अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में चाइना बॉर्डर से कुछ 70 किलोमीटर दूर छुपा है एक विशाल वाटरफॉल जो इंडिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से है, जिसका पानी गिरता है 14,000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद एक झील से, जिसका नाम दिया गया है एक लोकल मोनपा लड़की के ऊपर जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसके चरणों में हर मौसम इंद्रधनुष दिखाई दिया करते हैं। तो फिर क्यों लोग इस वाटरफॉल के बारे में जानते नहीं हैं? तो पिछले एपिसोड में जसवंतगढ़ पे अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के बाद हम पहुंच गए हैं तवांग रीजन की खूबसूरत मगर बेरहम वादियों में, जहां का हर एक नजारा यहां दी गई कुर्बानियों की तरह अविश्वसनीय और अविस्मरणीय लगता है। और ऐसे ही तवांग के रास्ते पर चलते हुए ही आपको दूर से दिखने लगता है बहुत ही खतरनाक स्पॉट है। आई डोंट नो आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है या फिर नहीं, बट अगर देखी है तो उसमें एक वाटरफॉल है। अब मैं आपको अभी एक वाटरफॉल दिखाऊंगा एंड जस्ट टेल मी कि वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सॉरी गाइस, अभी चल ही रहे हैं बट हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चिड़िया काफ़ी सारी है, अभी काफ़ी नीचे जाना है, लेकिन वहाँ पे हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा कुछ। मम्मी बोल रही है अभी वापस आने में दिक्कत होगी, बट अब जा रहे हैं तो आएंगे भी। Are you guys ready? Revealing in 3, 2, 1. And there it is, नूरानांग फॉल्स, जिसे जांग फॉल्स भी कहते हैं। आप इंटरनेट पे यहाँ की फोटोज देखोगे तो आपको हर एक फोटो में एक रेनबो जरूर दिखाई देगा, जो अचानक हमें भी दिखा और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये नज़ारा हम इतने पास से, मेन सड़क से, बिना किसी चार्जेस के हम देख पा रहे थे। ये क्लिप गलती से स्लोमो में रिकॉर्ड हो गई तो ऑडियो गायब है, बट यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये वाटरफॉल सेला लेक से शुरू होता है, जो 13,700 फीट की ऊंचाई पर है और जहाँ हम 2 एपिसोड्स बाद यानी कि परसों जाने वाले हैं, और कैसे इस फॉल का नाम नूरा यानी उस लड़की के नाम पे पड़ा है जिसने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के साथ मिलके देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। यहाँ पर टूरिस्ट रिलेटिवली कम है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इन एरियाज में रिसेंटली ही डेवलपमेंट हुआ है और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने हाल ही में यहाँ पर हाईवेज बनाकर बाकी इंडिया से इस जगह को कनेक्ट किया है। सो इट वोंट बी सरप्राइजिंग कि आने वाले सालों में यहाँ पर आने वाले लोग इतने बढ़ जाएं कि यहाँ तक आने के लिए टिकट्स चार्ज होने लगे। भाई बारिश नहीं हो रही है लेकिन मैं पूरा भीग चुका हूँ, इतनी बुरी तरह यहाँ पे पानी का बहाव आ रहा है वाटरफॉल में। This has to be the highlight of the trip। अब हालत हो गई थोड़ी खराब, पूरा भीग चुके हैं हम। 1 घंटा रहता है यहाँ से होटल अपने तवांग में, और ये जगह इतनी अनबिलीवेबल थी कि जाने से पहले एक बार और रुक के इसे देखना जरूरी था। वहाँ पानी की फोर्स इतनी ज्यादा है कि पानी भी फाउंटेन की तरह ऊपर उड़ रहा है। एंड फाइनली इस ट्रिप के 4 दिन गुजरने के बाद वी वर अबाउट टू रीच तवांग, जिसके बारे में मैंने हर एपिसोड में आपको बताया है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू फाइनली गेट देयर और नेक्स्ट 2 दिन वहां पर गुजारने के लिए भी। लेकिन उससे पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे तवांग से थोड़ा सा पहले। ये जगह है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा। अभी 14th दलाई लामा चल रहे हैं, जो टिबेटन बुद्धिज्म है उनके लीडर जो दलाई लामा होते हैं, उनका बर्थ प्लेस है यहाँ पे। अंदर आपको जितने भी दलाई लामा अभी तक रहे हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स और बहुत ज्यादा शांति महसूस करने को मिलेगी। साथ साथ जो प्रेजेंट में दलाई लामा है उनकी फोटो भी है, जिनको देख के मैंने बोला नमस्ते। आंटी बड़े वाले को घुमा के बेल रिंग करके कुछ मांगते हो तो मन्नतें पूरी होती हैं, सब बोला जाता है। एंड ऑल्सो मैंने अपनी लाइफ में कई जगह पे ये फ्लैग्स, टिबेटन फ्लैग्स लगे हुए देखे हैं, बहुत सारी जगहों पे देखे हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे। आज मेरे को पता चला कि ये क्यों होते हैं। बेसिकली इन पे जो मंत्रा होता है वो टिबेटन उनका मंत्रा होता है, जिसमें 108 वर्सेस होते हैं। उसका नाम क्या था, कुछ कायूर कुछ के से था, बट ये मंत्रा इन फ्लैग्स पे लिख देते हैं। एंड इनकी ऐसा मानते हैं कि वो मंत्रा लिख के ये जब एटमॉस्फेयर में फ्लैग्स रहेंगे तो हवा के साथ इनका जो एनर्जी है, इनका जो पॉजिटिव वाइब है, जब ये हिलेंगे फ्लैग्स तो वो पूरी दुनिया में आसपास फैल जाएगा। विच इज अ वेरी नाइस थिंग यार। लाइक मेरे को ऐसा पता ही नहीं था, नई चीजें पता लग रही है यहाँ पे आके। होपफुली आपको भी नया पता लगा हो। अब चलते हैं यहाँ से एंड मिलते हैं आप लोगों से होटल पे। Okay everybody, welcome to तवांग, welcome to the वज्रा होटल। फोटो में है मॉनेस्ट्री जहाँ हम कल जाएंगे। And look at these little artifacts guys, they're so cool। कल हम जा रहे हैं
वॉर मेमोरियल, तवांग मोनेस्ट्री एंड कुंडला पास, जहाँ पे माधुरी लेक है। फिसल गया था भाई मैं। बट नॉर्थ ईस्ट में आपके पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे घर वालों का एयरटेल का सिम चल रहा है और मेरा जियो का नेटवर्क गायब था बहुत देर से। वरना हर जगह पे पूरे इंडिया में जहाँ पे मैं गया हूँ जियो के सिम आते रहे हैं। बट एनीवे, वो है हमारा रूम 205। लेट्स सी। हेलो, ऐसा रूम है नाइस। बाहर क्या है बाहर? Oh my God, what a view! सीढ़ियाँ हैं बनी हुई भी नहीं है, वो टूट रखी है आधी। Okay, so guys, that's it. Almost out of battery. This is gonna be the end of day 3. आज बहुत मजा आया, थक भी गए हैं। And कल हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पे, so stay tuned. And we'll see you guys tomorrow.